गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल आदि की परिभाषा और गैसों में दाब का एक प्रयोग। आज पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब का प्रयोग। वायुमंडलीय दाब जो है किस प्रकार से लगता है, इसको एक प्रयोग से समझते हैं। देखो कैसे। इसमें हम एक रबड़ चूसक लेते हैं जो कि रबड़ का बना हुआ है, और देखा भी होगा दीवार पर जैसे उसको फेंकते हैं तो चिपक जाता है। वो तो रबड़ का बना होता है, वो उसको होता है रबड़ चूसक, जिसे किसी समतल चिकने पृष्ठ पर, कैसा पृष्ठ होना चाहिए, समतल भी होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन और चिकना होना चाहिए, तो उस पृष्ठ पर इसको चिपकाते हैं। और जब चूसक को हम दबाते हैं तो चूसक और पृष्ठ के मध्य की जो अधिकांश वायु है वो बाहर निकल जाती है। तो जैसे उसको चिपकाओगे आप, तो चिपकाने से क्या होगा कि उनके दोनों के बीच की जो वायु है या हवा जो है वो क्या हो जाएगी, अधिकांश बाहर आ जाएगी। और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगेगा। जैसे ये फर्श है, ये चूसक है, तो ये इस फर्श के और चूसक के बीच में ये वायु होती है। तो जैसे इसके पास में लाएंगे तो ये क्या होगी, अधिकांश बाहर निकल जाएगी, और बाहर का वायुमंडलीय दाब लगेगा इसके ऊपर, और दाब लगने के कारण ही क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है। तो इसीलिए ये पृष्ठ के साथ में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। अब यदि चूसक और पृष्ठ के मध्य की समस्त वायु को यदि बाहर निकाल दें, जितनी वायु इसकी सारी यदि बाहर निकाल दी जाएगी, तो ये क्या होगा, चूसक जो है इसको पृष्ठ से खींचकर अलग करना बहुत ही असंभव हो जाएगा, या संभव नहीं होगा, क्योंकि उसका बल जो है या दाब जो है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा। बाहर का दाब ज्यादा रहेगा और अंदर का दाब शून्य हो जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, ये चूसक जो है इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की वायु का जो दाब है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान रखें इसमें, किसी भी क्षेत्रफल और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में यदि वायु के कारण लगने वाला जो बल होता है, यानी कोई भी क्षेत्रफल ले लो, जैसे 10 गुणा 10 या 20 गुणा 20, जितना भी क्षेत्रफल अपन लेते हैं, उसमें क्या करें, वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर की ऊंचाई हो, उसके स्तंभ में जितनी भी वायु भरी होती है उसके कारण जो बल लगता है वो लगभग किसके बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। तो वो आएगा द्रव्यमान और उसके किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण, जिसका एक सूत्र भी है F बराबर mg, जिसमें F गुरुत्वीय बल है, m द्रव्यमान है और g जो है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और इस g का मान भी फिक्स है, जो वैसे तो 9.8 होता है, 9.8, या गुणा करने के लिए 10 भी काम में ले सकते हैं, पर लगभग 10 के बराबर है। तो इस सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। तो इसी का एक उदाहरण दे रखा है, जैसे 15 गुणा 15 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल यदि कोई हो और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर की ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण जो बल लगेगा इसका, वो लगभग उसके द्रव्यमान के बराबर आएगा। जो द्रव्यमान कितना है इसका, 225। जो 15 को 15 का वर्ग कर देंगे, गुणा हो जाएगा, ये तो कितना आएगा, 225। और इसी का गुरुत्वीय बल यदि आप निकालोगे तो इसी सूत्र से निकाल सकते हो, F बराबर mg से, जिसमें m का मान आएगा 225, g का मान बताए रहे 9.8 या लगभग 10, तो 10 से गुणा कर देंगे इसको, 10 से गुणा करेंगे दिया जाएगा 2250, इसके बराबर आएगा ये 2250 के बराबर। तो इस प्रकार से अपन इसकी गणना भी कर सकते हैं। और भी उदाहरण इसके, जैसे कि अपना शरीर होता है, तो ये शरीर पिचकता क्यों नहीं है, तो इस पर भी वायुमंडलीय दाब का ही महत्व होता है, क्योंकि बाहर का वायुमंडलीय दाब और शरीर का जो दाब है ये दोनों क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए अपना शरीर नहीं पिचकता है। यदि किसी कारण से अंदर का दाब ज्यादा हो जाता है तो शरीर बाहर निकलेगा, और बाहर का दाब यदि ज्यादा हो जाता है तो शरीर चिपकने लगता है। तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है।